हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। आज मुझे रशिया के अपोनेंट मिले हैं और इनका नाम है जाइजवेम और इनके अंक है 1758। बढ़िया अंक है, होशियार खिलाड़ी हैं। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों, वो भी रियल हूँ मैं भी रियल हूँ। मैंने टाइम बाउंडेड मैच है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दिया। मैंने अपना E2 से पॉन उठा के E3 पर रख दिया है। तो देखिए उन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। उन्होंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो ये वीडियो मैंने ट्रेनिंग पर्पज़ से भी बनाया हुआ है, तो आप उस वे में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपोनेंट का मूव हो या मेरा मूव हो, दोनों के ही मूव मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। और देखिए रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी इसमें जीत सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन मैच है। तो मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप लोगों को स्ट्रेटजी के लिए बनवाने के लिए हेल्प करना, कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, हो सकता है ओके ठीक है, उन्होंने गलत मैसेज किया है मुझे, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। तो मैं अपना मूव चलता हूँ दोस्तों। उन्होंने मैं A2 से अपना पॉन उठा के A3 पर रख देता हूँ और मुझे उनके मूव का इंतजार है कि अब वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनिशियल मूव है। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग अपना D7 और E7 वाले पॉन को ही आगे चलते हैं और उठाकर D5 E5 पर रखते हैं। तो ये अच्छा मूव होता है, लेकिन मैं अलग स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मेरा ये फेवरेट मूव ये है कि मैं लेफ्ट हैंड से इस पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से ये क्वीन को मैं ट्रैप कर सकूँ। ये मेरा फेवरेट मूव है, यहाँ से क्वीन ट्रैप हो जाता है। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पर रखा तो मैं इनका भी क्वीन ट्रैप कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैं अपना मूव चलूँगा और B2 से अपना पॉन उठा के B4 पर रखूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए आपको बस इतना काम करना है कि अपना मूव चलने से पहले अपोनेंट ने जो मूव चला है उसका एनालिसिस कर लीजिए। जैसे कि अभी इन्होंने पॉन उठाकर D4 पर रखा है, तो मैं चाहूँ तो अपने इस पॉन से इसको मार दूंगा, लेकिन उससे मुझे कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तुरंत अपने क्वीन से मेरा पॉन मार देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। उसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा भी तो मैं D2 वाले पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। और अगर मैं क्वीन को नहीं रखूँगा और फिर इन्होंने पॉन मारा, तो जैसे ही मैं D2 वाले पॉन से मारूंगा, ये मेरा क्वीन भी मार सकते हैं, अपने क्वीन से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखिए ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमको ये अवॉइड करनी है। सबसे पहले मैं क्वीन को एक्सचेंज करना नहीं चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं जब E2 पर रख दूंगा तो जैसे ये मेरे पॉन को मारेंगे तो मैं उसको आराम से मार सकता हूँ और इनका क्वीन मेरे निशाने पर आ जाएगा। तो सॉरी, किंग मेरे निशाने पर आ जाएगा। तो मैंने अपने क्वीन को E2 पोजीशन पर रख दिया है, जैसे कि मैंने कहा था। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब मैं अपने G1 वाले नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे बढ़िया मूव मुझे वही लग रहा है दोस्तों। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले कहा है, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो मैं इस नाइट को उठाकर F2 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब देखना है इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो इन्होंने अपने बिशप को ओके, तो उन्होंने एक मिस्टेक किया है। देखिए मैं वही आपको मिस्टेक बता रहा था। तो इस मूव में यही एडवांटेज लेना होता है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस पॉन को मारना है, और ये अपने पॉन से मेरा पॉन मार नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका किंग मेरे क्वीन के सामने है। तो यही होता है एडवांटेज दोस्तों। मैंने पहले कहा था कि आपको सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो देखिए उस समय मैंने नहीं मारा, ये मूव ऑफ सीक्वेंस होता है। मैंने इस समय मारा क्योंकि अब मैं फिर इसको मारूंगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं अपने इस नाइट से इसको मार दूंगा। तो देखिए बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो शानदार मैच चल रहा है दोस्तों, और मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि मैं अपने इस, देखिए उन्होंने अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रखा है, यानी कि मेरे नाइट को मारना चाहते हैं। तो मैं कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को मरने दूंगा, क्योंकि मैं बिशप उठाकर इस पोजीशन पर लगा दूंगा कि अगर उन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने बिशप से उनका ये नाइट मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। अब मुझे देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है।
अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको चेक देना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चेक है वो। तो मैं इनको चेक कहाँ से दूँ ये सोच रहा हूँ। ठीक है, तो चेक बाद में देंगे, क्योंकि अगर मैं इनको H5 से चेक दूंगा तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, तो वो अपना पॉन आगे बढ़ा देंगे, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे चेक दे देनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले अपने को सेफ्टी चाहिए, सबसे पहले सेफ्टी कर लेनी चाहिए। इनका बिशप मेरा C2 वाले पॉन को मार रहा है, तो सबसे पहले C2 वाले पॉन को बचा लेना चाहिए। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों, तो अब मुझे चेक दे देनी चाहिए। सबसे सही ऑप्शन मुझे लग रहा है इस समय चेक देने का। कोई बात नहीं, और अब मुझे एक काम करना है, और वो काम देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैं अपने क्वीन को उठाकर, देखिए अब मुझे क्वीन सोचना कहाँ रखना है, तो सबसे बढ़िया पोजीशन है F3 वाली, क्योंकि इसके बाद मेरे 2 टारगेट हो जाएंगे। सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, और इन्होंने अगर अपना रूक बचाया जो कि है H8 पोजीशन पर, तो मैं इनका पॉन मार दूंगा जो कि है B7 पर, तो मैं क्वीन को F3 पोजीशन पर रख लूँगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने एक काम कर सकते हैं अपने, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये कैसे लिंक करेंगे दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर लगा देना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, और जैसे ये रूक बचाएंगे मैं इनका C7 वाला पॉन मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजिक मूव रहते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही सोच समझ के ये मूव चलने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मैं एक काम करूँगा, और अभी भी अपने क्वीन को सामने से हटाऊंगा नहीं, उसको एक कदम और पीछे ले लूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। सबसे पहले एक काम करूँगा, और इस नाइट को यहाँ से हटाना है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। तो उसके बाद ही मैं कोई नया मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। अब देखना ये है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया, इन्होंने मुझे एक मैसेज भी किया था, देखिए एन्जॉय बड़ा ही गंदा वर्ड है, कोई बात नहीं। चेस में बहुत सारे ऑनलाइन मैच के अपोनेंट आपको इस तरीके से दिखेंगे, तो रशिया के अपोनेंट हैं। तो भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरा तो उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, भारतीय लोगों को। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम सोचना है क्या करना है। मैं एक काम कर सकता हूँ और इसको मार दूंगा दोस्तों, और उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये मेरे रूक को ना मार सके, क्योंकि इनका टारगेट मेरे रूक को मारना था। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए वेरी गुड। तो अब देखिए इन्होंने गलती की है, इन्हें कैजलिंग कर लेनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं की। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और अपने किंग को उठाकर एक कदम आगे चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। तो अब इन्होंने कैजलिंग की है, तो अब देखिए तो ये स्ट्रेटजिक मूव रहते हैं दोस्तों। क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। यस, मुझे अभी ऊपर से चेक पड़ रही है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले एक काम करना है,
अपने नाइट को उठाकर बाहर ले जाना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया, जो कि ये दे सकते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले बचना है अपने आप को, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपने किंग को इस पोजीशन पर ले आएंगे। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं अपने बिशप से, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं इस समय अपने नाइट को हटाकर, लेकिन मैं वो चेक बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं वो चेक बच जाऊंगा। मुझे देखना है, तो ये अपने नाइट से मेरा क्वीन, ओ सॉरी, रूक मारेंगे। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। मेरा एक रूक बचेगा, बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इनके इस बिशप को मार देना है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए अब इन्होंने एक गलती की है, और वो गलती ये है, इन्हें मेरा रूक मार देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर अब इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो इन्होंने मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक का खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ये मुझे अब चेक दे भी देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने किंग को इस पोजीशन पर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ इस समय कोई कन्फ्लिक्ट हो। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। मैंने पहले कहा है, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए ये मुझे चेक दे सकते हैं। अब तो इन्होंने गलती तो की है। देखिए मैं आपसे पहले ही बोला था, इन्हें मेरा रूक मारना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो अब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मुझे दोबारा चेक देना चाहते हैं, लेकिन वो चेक अब ये दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं काम अगर अपने, ठीक है, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपने, ठीक है, अपने इस रुक को यहाँ पर रख लेना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं अपने रुक से B2 पोजीशन पर रख के, लेकिन मैंने ऐसा मूव चला है कि ये फंस चुके हैं। अब देखना मुझे ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है मुझे, और वो काम ये है कि भाई थोड़ा सा बढ़िया काम ये है कि देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस रुक को मार देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच है। तो इस पॉन देखिए, अब सबसे पहले ये अपने नाइट से मेरा F3 वाला बिशप मार सकते हैं। तो सबसे पहले इस पॉन को यहाँ पर चल देना है, जिससे कि अगर इन्होंने बिशप मारा तो मैं इनका नाइट अपने बिशप से मार सकूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अभी तक बराबरी का गेम है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे एक काम करना है कि भाई अपने स्पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। तो अब इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्हें मेरा A3 वाला पॉन मार देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, और वो सोचना ये है कि भाई अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख लेना। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि हो सकता है ये, मैं जान गया था ये इसको ही मारेंगे, तो मैं इसको आराम से मार दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने किंग को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इन्हें रूक यहाँ से भगाना पड़े, बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए इस समय। और उसके बाद अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये इसको ना मार सकें। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अभी देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस पॉन को बचाऊंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, चेक बच जाऊंगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि अपने किंग को थोड़ा सा पीछे लाना है। सेफ्टी इस समय बहुत ज़रूरी है। और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, बहुत सही, शानदार। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, बढ़िया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो वापस अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो मैच थोड़ा सा फंसता हुआ लग रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं इस मैच में क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो इसको मार देना है दोस्तों, इस समय सबसे सही मूव यही है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। ओके कोई बात नहीं। तो मैं वापस अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखिए मैच बहुत फंसा हुआ है दोस्तों, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय, क्योंकि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही फंसने वाला मैच है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब इस पॉन को मार देना है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनको चेक दे देनी है दोस्तों। और अब मुझे कुछ सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो क्या होगा, ये अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देंगे। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं पहले बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो क्या करूं मैं, ये मैं सोच रहा हूं। तो भाई इस पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है। चेक दे दिया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों अब सबसे सही मूव मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इनको चेक दूंगा मैं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, और उसके बाद अपने इस रूक को इस पोजीशन पे लगा दूंगा।
और फिर दोबारा से इनको चेक दे दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, तो मैच बहुत फंसा हुआ है दोस्तों, बहुत सही, शानदार। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर मैं इसको मारूंगा तो ये पॉन मार देंगे मेरा। नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करना है। तो इस पोजीशन पे मैं अपना रुक रख लेता हूँ और मुझे इनके मूव का इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मुझे ये पॉन इनका मारना ही है, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो बहुत ही, देखिए इन्होंने अपशब्द भी मुझे यूज़ किए थे, तो मुझे बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉन को मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए यही स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। मैं अगर अपने रूक को, तो अब सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं इसको मार दूंगा। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर मेरे रूक को मारेंगे तो मैं अपने इस पॉन को बचा ले जाऊंगा और अपना, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो अब मुझे बस सिर्फ पॉन प्रमोशन के थ्रू अपना एक रूक जिंदा करना है और अपोनेंट को हरा देना है। तो मैं चाहूँ तो इनके मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूँ, जो कि देखिए मैं दोबारा दिखा सकता हूँ। इन्होंने बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ किया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए बहुत सारे अपोनेंट ऐसे मिलते हैं आपको जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लास्ट तक प्ले करना है। तो बढ़िया खिलाड़ी थी ये, इंटेलिजेंट, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। लेकिन अपशब्द इन्होंने यूज़ किया, लेकिन उस बात का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो बंदा हारता है उसको ख़राब तो लगता है, ये बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी खिलाड़ी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो ये अब समझ गए हैं कि इस मैच में ये हारने वाले हैं, इसीलिए अब ये मूव नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मैं पॉन प्रमोशन के थ्रू अपना रुख तो जिंदा करा ही लूँगा। तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे, इन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, चेस खेलते समय अपोनेंट को प्रॉपर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भाई ये एक गेम है, गेमिंग भावना रखनी चाहिए। तो अब भी समझ गए हैं कि इनका गेम निश्चित रूप से हार है। तो दोस्तों अगर आपको ये मैच, मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और मैं आप लोगों को ये भी बात बोलना चाहूँगा, जो मेरे न्यू व्यूअर हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव्स समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, किंग और क्वीन की क्या पोजीशन होती है, एन परसेंट रूल क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, या फिर कैसलिंग क्या है, या फिर ड्रॉ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, या फिर चेकमेट की क्या कंडीशन है, कितने टाइप की होती है। बहुत सारे मूव्स मैंने उसमें बताए हैं। तो अगर आपको चेस खेलना नहीं आता है, आप सीखना चाहते हैं, तो उन चारों वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद आप कम से कम अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा कंटेंट या कुछ मेरे स्ट्रेटजी या मेरे चैनल कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।